जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में भारतीय इतिहास से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से लगाइए और आज के इस 50 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 1929, 1928, 1927 या फिर डी 1930 में? साथियों, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? तो लाइव चैट में जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 1930 में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है प्रकाशित किया गया था। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 1928 में, लेकिन इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था 1930 में। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, यानी कि दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में, और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात करें, इसका शॉर्ट नाम है WC बनर्जी। इन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था बम्बई में, ध्यान रखिएगा। बदरुद्दीन तैयब जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आगे देखिए, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? और देखिए साथियों, इस टेस्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए। तो साथियों, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले ने। कब किया था? तो 1884 में। डेट भी याद रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एक याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो कि 1873 में किया गया था। पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1873 में। किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। और देखिए साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग जाकर ज़रूर देखिए। तो राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? 1923 में। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1923 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था?
तो साथियों इसका सही जवाब है 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 में। कहाँ पर? तो बांग्लादेश के ढाका में। इसे भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। तो देखिए साथियों, ब्रिटिश भारत में बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री, जिसे अब मुख्यमंत्री कहा जाता है, पहले प्रधानमंत्री बोला जाता था, तो कौन थे? तो इसका आंसर है मोहम्मद यूनिस। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन थे? मोहम्मद यूनिस। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चले। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र से। कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यही क्वेश्चन अभी हमने आपसे पूछा था, आंसर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये किया गया था 1885 में। पूरा डेट है 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में। बम्बई के ग्वालिक टैंक स्थित एक गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, उसी में किया गया था। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसके प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है? 1885 में, बम्बई में ही, जिसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित है? व्यपगत का सिद्धांत, जिसे राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी संबंधित है। इन्होंने ही 1848 में इस सिद्धांत को तैयार किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा, इसके समय में 1857 की क्रांति होती है, पूछा जाता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताइए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय थे। और विलियम बेंटिक कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इसी के समय में, यानी कि इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो साथियों, इनकलाब जिंदाबाद जो है एक उर्दू नारा है जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। और इस नारा को किसने दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1764 में। ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। और एक पूछा जाता है प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। भारत में महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण से स्टार्ट किया था। कब किया था? तो 1917 में। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे देखिए, महात्मा गांधी
कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो साथियों इसका आंसर है 1924 में। मात्र एक अधिवेशन था, बेलगांव का अधिवेशन। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने 1924 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो साथियों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1905 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बंगाल विभाजन का निर्णय की जो घोषणा है 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। और विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। तो विभाजन की घोषणा पूछे तो आंसर याद रखना है 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1905। और ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? इसका आंसर सभी को पता है 10 मई से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो इसका आंसर है 30 जनवरी 1948 को। और महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इसे भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? और देखिए साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। इससे होगा कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को। सिंपल सा क्वेश्चन है। और साथियों जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इसे भी ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताइए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, पूछा जाता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुई थी? तो साथियों भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुई थी? तो आंसर है पुर्तगाल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। और भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली था जो कि 1498 में आया था, वास्को डिगामा। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो साथियों इसका आंसर है 1632 में। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान सुनाया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। और इस फरमान के तहत कंपनी को अधिकार मिला कि वे 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। यही था सुनहरा फरमान जो कि कब किया गया था? 1632 में प्रदान किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? यहाँ से आपको 2 डेट याद रखना है। अधिकार कब किया था? और गोवा जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे बाद में आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से। तो अधिकार जो किया था इसका डेट है 1510। कब किया था? 1510। और गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ था? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए एग्जैक्ट डेट क्या है जब गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? इस क्वेश्चन को अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, जिसे लोक नायक की उपाधि मिला है। भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था?
सही आंसर है विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? चलिए आंसर बताइए, महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? तो साथियों यहाँ पर 25 के लिए आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। देखिए, गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। हरिजन बंधु जो कि गुजराती में था, हरिजन सेवक जो कि हिंदी में था, और एक था हरिजन जो कि अंग्रेजी में था। फिर से रिपीट कर देते हैं, गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। कौन कौन? हरिजन बंधु जो कि गुजराती में था, हरिजन सेवक हिंदी में था, और एक था तीसरा हरिजन जो कि अंग्रेजी में था। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे केवल हरिजन दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हरिजन। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था, और इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद में। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है कहाँ पर हुआ था प्रथम सम्मेलन, इलाहाबाद में। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया हुआ है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। भारत छोड़ो आंदोलन पूछे 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930। तो ऑप्शन में देखिए 1930 दिया हुआ है। 1928 में क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो प्यारे साथियों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। आगे देखिए, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला सशक्तिकरण के लिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया था 1856 में। याद रखिएगा, 1856 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। कौन सा एक्ट? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। चलिए आंसर बताइए, उपनाम किसका था सीमांत गांधी? तो सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब है 1955। क्या होगा आंसर? 1955। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? देखिए इस क्वेश्चन को हमने आपको बहुत बार बताया है, अब तक आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो अमृतसर दिया हुआ है, और किसके समय में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। यहाँ पे लिख देते हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका नारा किस घटना का परिणाम है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो साथियों इसका आंसर है बोस्टन टी पार्टी। 1773 की बोस्टन टी पार्टी में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? चलिए आंसर करते चलिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? तो ये है 1931। पूरा डेट है 5 मार्च 1931। और गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य में हुआ था।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? सही आंसर है 1915। पूरा डेट है 9 जनवरी 1915। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। कब दिया था? 1965 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और 14 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाया जाता है और विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु पूछे तो 1964 में हुई थी, 1964 में। खालिस्तान में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। तो दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था 1930। डेट पूछे तो 12 मार्च 1930 को। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? चले बिल्कुल सही आंसर दिए हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल किया था, यानी सती प्रथा का अंत किया था? तो इसे हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था, जिसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने और किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर आंसर होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं बारदोली आंदोलन, जो कि 1928 में हुआ था, याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क के रूप में। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हमने आपको पहले भी कराया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख लीजिए सही से। लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर आपको करना है जिसने इसमें सहयोग दिया था। तो सहयोग किसने दिया था? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? सही आंसर है बालाजी बाजीराव। ध्यान रखिएगा बालाजी बाजीराव। और साथों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? सही आंसर है सर आयर कोटने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। कहाँ पर? बम्बई में। तो इसकी स्थापना ध्यान रखना है आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन ने किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, आत्माराम पांडुरंग दिया हुआ है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यहाँ पे देखिए ब्रिटिश सम्राट के अधीन पूछा गया है भारत का प्रथम वायसराय। आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था?
तो साथियों, पुर्तगालियों के भारतीय क्षेत्र में पहला वायसराय पूछे तो कौन था? तो आंसर इसका हो जाएगा डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए।